विशिष्ट जन आज के इस हिंदू सम्मेलन में आए हुए माताएं, बहनें, भाइयों, स्वामी जी ने काफी कुछ कह दिया है और यहाँ की आयोजन समिति ने, क्योंकि हिमाचल की परंपरा में धाम की व्यवस्था विशिष्ट स्थान रखती है, तो उसकी व्यवस्था की है। तो ज्यादा देर बाधक तो नहीं बनूंगा, परंतु कुछ विषयों की ओर जो स्वामी जी ने आपका ध्यान आकृष्ट किया है, तो उन विषयों, उन समस्याओं का समाधान क्या है। क्योंकि जब आज आप सोच रहे होंगे, वैसे तो सूर्यदेव भी आज प्रसन्न हैं, ऊपर से इंद्रदेव जी भी आ रहे हैं, तो गर्मी और सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है। तो ये बिन मौसम बरसात जैसा हिंदू सम्मेलन किस लिए है, तो इसके लिए मुझे बुलाया गया है। तो आज जब विचार करते हैं हम, तो अभी कल ही आपने शहादत दिवस, वीर बाल दिवस आपने मनाया और उसमें आपने गुरुपुत्रों के बलिदान को याद किया। क्योंकि जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि एक ऐसा कालखंड, जो कालखंड विश्वगुरु भारत को गुलाम भारत की ओर ले गया, और उसके कालखंड में गुरुपुत्रों का बलिदान अपने में एक विशिष्ट स्थान रखता है। किस तरह गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों ने इस देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसको आप लोगों ने कल याद किया ही होगा। उसके अतिरिक्त ये वर्ष गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का 350वां वर्ष चल रहा है। 350 वर्ष पूर्व गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के सामने, जिन्होंने धर्म के लिए शीश कटा दिया, क्योंकि अभी कश्मीरी पंडितों की बात हो रही थी मंच से, और उन्हीं कश्मीरी पंडितों को धर्मांतरण से बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो उस बलिदान को भी हम इस वर्ष याद कर रहे हैं। हम याद कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा, जनजाति के भगवान जिन्हें आज माना जाता है। आप छत्तीसगढ़ जाइए, झारखंड जाइए, ये बंगाल, मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। वो बिरसा मुंडा जिन्होंने ईसाई धर्म की अधीनता स्वीकार नहीं की, उन्होंने संघर्ष किया ईसाई मिशनरियों के साथ, और वो संघर्ष में उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए जो विद्रोह किया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए, वो याद कर रहे हैं। इस वर्ष 150वां वर्ष चल रहा है वंदे मातरम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी गई, वंदे मातरम को याद किया गया। तो ये वंदे मातरम जो नाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों के कंठ कंठ में समा गया, वो नाद जो 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ, जिसमें सन्यासी विद्रोह और एक सन्यासी द्वारा माँ दुर्गा का आह्वान कि हे माँ दुर्गा, इस भारत माँ की दुर्दशा, जिसका चित्रण और गायन हमारी माताओं ने अपने एक सुंदर एकल गीत के द्वारा किया। उस भारत माता के दुखों को दूर करने के लिए माँ दुर्गा की स्तुति की गई इस वंदे मातरम में। आप आइए और इस भारत माता के दुखों को दूर करने के लिए और दुष्ट आसुरी शक्ति का नाश करने के लिए आप अवतरित होइए। तो इन सब को हम आज इस अवसर पे याद कर रहे हैं। आज हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों? क्योंकि जैसा कहा गया कि ये वर्ष स्वामी साईं जी की यहाँ पे चित्र लगा गया है, उनका भी 100वां वर्ष ये चल रहा है। उनके द्वारा लोक
लोभ उपकार के कार्यों को जो किया गया, आज पूरे भारत में साईं के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, धार्मिक और सेवा कार्य, आप सब उससे विदित ही हैं। आज हम याद करेंगे क्योंकि मेरा परिचय करवाया गया और अधिकांश लोग जो यहाँ पे इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए बैठे हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसे पूरे देश में पूरे 2-3 गांवों को मिला के लगभग 4 लाख सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। आप कहेंगे कि ये हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता क्यों इस प्रकार के सम्मेलन की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि आज हम देखते हैं कि हिंदू विचार को समझने के लिए पूरे विश्व के लोग भारत आ रहे हैं। आप वृंदावन जाइए, आप ऋषिकेश हरिद्वार जाइए, आप आज कल हिंदुत्व के पुरोधा बने हुए जितने भी अपने साधु संत हैं उनके मठों में जाइए, चाहे आप श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ जाइए, आप माता अमृता आनंदमयी जी के मठ में जाइए, आप जक्की वासुदेव जी के वहां जाइए, आप स्वामी रामदेव जी के वहां जाइए, आप गायत्री परिवार के वहां जाइए, आप अन्य प्रकार के जितने भी हिंदू चिंतन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, विश्व के लोग इस हिंदू चिंतन को समझने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। आज हिंदू चिंतन को लोग समझ रहे हैं, उस हिंदू सभ्यता को समझ रहे हैं कि जो इतने वर्षों के संघर्ष के बाद भी जीवित है, इसको कोई मिटा नहीं सका है। परंतु आज हमको एक आत्मचिंतन करने की, आत्ममंथन करने की आवश्यकता इन हिंदू सम्मेलनों के आधार पर क्यों पड़ रही है, इसकी और स्वामी जी ने आपका ध्यान आकृष्ट किया कि हिंदू चिंतन, हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान में थे, धर्म में थे, विज्ञान में थे, परंतु मुट्ठी भर लोग आए और उन्होंने हमें बिल्कुल यहाँ पे गुलाम बना दिया। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि दुनिया की कोई कंपनी व्यापार करने आई, आपके यहाँ भी व्यापार करने लोग आ सकते हैं, वो व्यापार करते करते आपकी मालिक बन गई और उस कंपनी ने भी लगभग 200 वर्ष आपके भारत में राज्य किया। आज आप विचार करेंगे कि भारत के मानस को बचाने के लिए, भारत की भारतीयता को बचाने के लिए हमको क्या करना, आगे क्या चिंतन करना है। ठीक है, आज भारत का व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसकी डिमांड पूरे विश्व में है, सब देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उसके युवा जा रहे हैं, परंतु जो उसका वैशिष्ट था, उसका धर्म, उसका चिंतन, वो तब भी वैशिष्ट था आज से लगभग 2000-2500 वर्ष पूर्व। आज उसकी स्थिति को ठीक करने के लिए हमें क्यों प्रयास करने पड़ रहे हैं? तो कुछ विषयों को लेके मैं आप लोगों के सामने बातचीत करूंगा। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं कि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन माना जाता है, क्योंकि जो भी हिंदू है वो स्वयंसेवक है, हम मानते हैं। और स्वयंसेवक यानी जो कि स्वयं की इच्छा से इस देश, इस भारत माता की सेवा में तत्पर है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूर्व भारत में अवतरित हुआ। अब भारत में अवतरित करने के लिए जैसे आज स्वामी जी बैठे हैं, ऐसे ही डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, उन्होंने इस संगठन की स्थापना की। और इस संगठन की स्थापना के पीछे का कारण था, उन्होंने देखा कि उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, ये देश आंदोलनों के दौर में था। उन्होंने कहा कि हम अपने देश में अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण ढूंढा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि यहाँ का व्यक्ति, यहाँ का समाज, ये इसका बड़ा कारण है। और उस कारण को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि इसके समाज को संगठित करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा। तो हिंदू समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विगत 100 वर्षों से इस काम को लगातार कर रहा है। हम
देखते हैं आज कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षों में लगातार उपेक्षा, विरोध के, अनुकूलता के बाद आज समाज में स्वीकार्य हो गया है और समाज इसको स्वीकार कर रहा है। परंतु आज संघ ने जब 100 वर्ष का उत्सव मनाने का काम किया तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू समाज का प्रबोधन का काम करेंगे। जो 100 करोड़ हिंदू हैं, इस हिंदू समाज की जो दुर्दशा के कारण है, इन पे एक बार आत्ममंथन करेंगे। तो वो कारण को दूर करने के लिए हम लोगों को यहाँ बुलाया गया है। आप को जैसा बताया स्वामी जी ने कि आप 97% जहाँ हिंदू रहते हैं उस राज्य, उस देवभूमि के लोग बैठे हैं। आपको आज लगता है कि आपके सामने चुनौती नहीं है, पर ये चुनौती आएगी और ये चुनौती दूर नहीं है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए हम सब लोगों को कुछ विषयों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जो विषय पंचप्रण के तौर पे आप लोग विचार करेंगे। पहला विषय स्वामी जी ने कहा परिवार प्रबोधन, क्योंकि परिवार हमारी मूल इकाई है। परिवार नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा तो राष्ट्र नहीं रहेगा। तो हिंदू परिवार कैसा होना चाहिए? स्वामी जी ने बताया एकल परिवार आज एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और हिमाचल में तो बड़ी समस्या और है, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि सबसे कम फर्टिलिटी रेट भारत में आज हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश के देवतुल्य लोग यदि कम होंगे, उनकी जनसंख्या कम होगी तो यह देवत्व का विचार कैसे आगे बढ़ेगा? तो यह एक चिंता का विषय है। आज आपका फर्टिलिटी रेट 1.7% रह गया है, तो इस पे आप लोगों को विचार करना है। आज हम ठीक है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा में जा रहे हैं, परंतु परिवारों को अच्छा करने का काम हमको करना पड़ेगा। आज हम 4 लोग हैं, 8 मोबाइल यंत्र हैं, कहीं ना कहीं इसने हमें आत्मीयता से दूर कर लिया है। हम सब साथ होते हुए भी अकेले हैं। हमारी परंपरा, क्योंकि हनुमान चालीसा का वाचन भी यहाँ पे डिजिटल तौर पे कराया गया, तो मुझे लगता है कि आप सप्ताह में एक बार हनुमान चालीसा अवश्य अपने घर पे करें। कम से कम संकट दूर होंगे। नहीं तो हम हिंदू कहने को हैं, पर हिंदू पद्धति, एक हिंदू समाज, इनकी हिंदू संस्कृति, क्योंकि आपने शिवाजी का चिंतन किया, शिवाजी पे अच्छा गीत बच्चियों ने गाए यहाँ पे। शिवाजी को अच्छा बनाने का काम माता जीजाबाई ने किया था, क्योंकि परिवार से जो संस्कार जाते हैं वही मनुष्य को अच्छा बनाते हैं। हिंदुओं को अच्छा बनाने का काम माओ ने किया। यदि हमारे ग्रंथ बचे, वेद बचे, गीता बची, हमारे मंत्र बचे, तो इसका काम परिवारों ने किया, परिवार व्यवस्था ने किया। क्योंकि हम देखते हैं कि हम में आज भी संस्कार सेवा परमो धर्मो का है, वसुदेव कुटुंबकम का है, अतिथि देवो भव का है, धर्म की जय का है। तो ये सब संस्कार परिवारों के चिंतन के आधार पे है। तो मेरा सभी माताओं बहनों सबसे निवेदन है कि परिवारों को बचाने के लिए हमें आज परिवार व्यवस्था का परिचालन करना पड़ेगा, इसको मजबूत करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप विचार करें। दूसरा विषय बताया कि हम लोग जब आज कहते हैं तीसरी बार मराठों ने हमें जगाया, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई, मराठे इस भारत से क्यों परास्त हुए, तो उसमें आपने विचार करना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 चल रही थी, उसमें मराठे जीत रहे थे, अहमद अब्दाली हार रहा था। परंतु अहमद अब्दाली ने देखा कि शाम को आज की तरह ड्रोन वॉर नहीं था, आज की तरह लड़ाइयां नहीं चल रही थी। आज उस टाइम पे आप पानीपत के पास जाइए, शिविर होते थे, दिन में लड़ाई लड़ते थे, शाम को शिविरों की ओर लौट जाते थे। तो अहमद अब्दाली ने देखा कि मराठों के उसमें शाम को जगह जगह धुआं निकल रहा है, तो उसने अपने गुप्तचरों को कहा कि पता करो कि ये धुआं क्यों निकल रहा है। तो गुप्तचरों ने आके कहा कि शाहजी, ये जो हिंदू हैं दिन में लड़ते हैं, ये एक दूसरे को बचाते हैं,
उस समय ये जाति नहीं देखते हैं, सब एक भाई होके लड़ते हैं। तो इसको लड़ाने, इसको शाम होते ही ये अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे का छुआ पानी खाना नहीं खाते हैं। और इसी का फायदा अहमद शाह अब्दाली ने उठाया और मराठे वो युद्ध हार गए, और आप इतिहास में इसको पढ़ सकते हैं। तो संघ आज भी कहता है कि हमें भेदभाव से ऊपर उठ के एक चिंतन को लेके, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम हिंदू हैं, इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज जितना शिक्षित समाज होता जा रहा है, हम जाति बिरादरी का राग ज्यादा लापते जा रहे हैं, और हमारे विरोधी लोग भी जाति बिरादरी को लेके वो देख रहे हैं कि इनको कैसा तोड़ा जाए, तो वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा यहाँ पे कहा गया कि हिंदुआ सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। तो हम सब सहोदर हिंदू भाई बहन है, हम में कोई अलग नहीं है, हमारी रक्षा वो है, हमारा मंत्र समानता है। तो हम समानता को आगे लेके बढ़े, तो इसका चिंतन हम सब लोगों को करना है। आज विचार हो रहा है पर्यावरण को लेके। पर्यावरण एक बड़ी चुनौती है। आप धौलाधार और यहाँ पे देवियों की भूमि में रहते हैं, भगवान शिव यहाँ पे मौजूद हैं, परंतु आज पर्यावरण के कारण आज बड़ी समस्या हमारे कारण सामने आ रही है। वो समस्या क्या है? धौलाधार सूना पड़ा है। पर्यावरण एक चुनौती है, तो हम कुछ पर्यावरण को लेके अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में कुछ प्रयास करें। तो पहला प्रयास पानी को बचाने के लेके, क्योंकि हवा और पानी ये ईश्वर ने बनाया है, भगवान राम ने बनाया है। हम मानते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया है, इसको हम नहीं बना सकते हैं, तो इसका संरक्षण करना जरूरी है। तो उतना ही पानी उपयोग करें जितना हम पी सकते हैं। पानी को बचाना, पेड़ को लगाना, और सिंगल यूज प्लास्टिक को कम अपने जीवन में उपयोग करना, क्योंकि इससे ये तीन चीजें जो मैंने कहा, ये पूरे समाज में लागू करना। मैं स्वयं से शुरू करूंगा, अपने परिवार से पानी बचाऊंगा, पर्यावरण बचाऊंगा, प्लास्टिक मुक्त करूंगा, तो ये आप कर सकते हैं। पर्यावरण भी आज बड़ी चुनौती है, तो इसका आप प्रयास कीजिए। चौथा विचार, स्व का विचार। जैसे स्वामी जी ने कहा कि स्व हिंदू, जहां हिंदू ने अपनी पहचान छोड़ी, आज राणा इधर भी हैं, राणा उधर भी हैं, चौधरी यहाँ भी हैं, चौधरी पाकिस्तान में भी हैं, कहीं भट्ट, वो भट्ट वहां पे बन गया है। जहां जहां हिंदू संस्कृति कम हुई, हिंदू समाज कम हुआ, वहां वहां हिंदू घटा। तो हिंदू, आज लाहौर का उदाहरण दिया, भगवान राम के पुत्र लव की नगरी। आज गांधारी का गांधार कहाँ है? तालिबान है वहां पे। आज आप विचार करेंगे, ढाकेश्वरी का मंदिर आज संगीनों के साये में है। आज आप विचार करेंगे, जो बंगाल हिंदू संस्कृति का उत्थान के बुद्धिजीवियों का केंद्र था, वो बंगाल आज जूझ रहा है। तो आज आपको अपने स्व पे विचार करना है, अपनी संस्कृति को बचाना है। अपने को बचाते हुए हमें क्या करना है? हमें अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी संस्कृति, इसको बचाने का प्रयास करना है। तो इसको बचाने के लिए हमको छोड़ना नहीं है। हम अच्छे अंग्रेजी के वक्ता बने, 10 भाषाएं सीखे, पर हम अपनी नाटी, अपनी भाषा, हमने गीत अच्छा करवाए यहाँ पे, अपनी भाषा, अपनी बोली कांगड़ी में हम विचार करें। स्व का विचार हमारी हिमाचली टोपी है, हमारे यहाँ का लोगों का व्यवहार है, उस व्यवहार को हम न छोड़ें। देवभूमि इस कारण विशिष्ट है क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले लोगों को देवताओं के समतुल्य इस कारण माना जाता था कि उनका एक उच्च चिंतन चरित्र माना जाता था। वो उस जीवन को जीते थे जो देवताओं के निकट उन्हें लाता था, और वो देवताओं के समतुल्य कहलाते थे। आज वह चिंतन कम हुआ है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस स्व के चिंतन को आगे बढ़ाइए और इसका विचार कीजिए। आप विचार कर सकते हैं। इसके साथ साथ नागरिक शिष्टाचार को लेके, नागरिक शिष्टाचार, क्योंकि लोक व्यवहार की बातें हैं, हम अपने आसपास के नियमों का पालन करते हैं, तो हम बोलते हैं कि भारत को हमें पुनः श्रेष्ठ बनाना है। विश्ववंतो कौन सा, किणवंतो विश्वार्यम,
जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो हमको 200 वर्ष पूर्व जन्मे और 150 वर्ष पूर्व उन्होंने आर्य समाज में यही कहा कि वेदों की ओर लौटो और आर्यों को फिर से श्रेष्ठ बनाओ, उसका पालन करना है। तो हमें नियमों कानून का पालन करना पड़ेगा, अपने आसपास स्वच्छता को लेके, नियम कानून को लेके। और हमको ऐसा नहीं है कि ये सरकार का काम है, ये समाज का काम है, मैं क्यों करूं, क्योंकि जैसा कहा गया कि अपना काम स्वयं को करना, क्योंकि ये भी विचार कहा गया कि अपने को सक्षम बनाना, अपने समाज को मजबूत बनाना है तो स्वयं से शुरुआत करनी। तो इसके लिए हमें लोक व्यवहार की बातों का परिचालन करना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों से आत्मीयता बढ़ानी पड़ेगी, हमको एक होना पड़ेगा, एकता का संदेश को लेके समाज जीवन में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप विचार करेंगे ही, जैसा आप सब लोगों को कहा गया है कि ये सम्मेलन ये शमशानी वैराग्य नहीं है कि आप आए, आपने स्वामी जी के विचारों को पढ़े, उससे सुना, और हम क्योंकि हिंदू हैं तो जैसे शमशान में जाते हैं और शमशान में जाते हुए हम भूल जाते हैं कि हमारा चिंतन कि सब कुछ भी नहीं है, हमें क्या लेके जाना है, और जैसे ही हम घर आते हैं तो अपने चीजों में भूल जाते हैं। तो जैसे स्वामी जी ने आप लोगों से आग्रह किया कि हम अपने समाज के चिंतन को लेके हमारा समाज अच्छा बने, इसके लिए प्रयास करेंगे आगे, क्योंकि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे आगे। क्योंकि भगवान राम का हम चिंतन करते हैं, भगवान राम की रामलीलाओं का विचार करते हैं। जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो आपने भगवान राम के भजन किया, तो भगवान राम के जीवन का आप चिंतन करते हैं तो उनके जीवन को आचरण में लाइए। भगवान राम के जीवन का आचरण देखेंगे तो एक राजा राम, राजकुमार राम, और वो भगवान राम और मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए हमें उनके जीवन को देखना पड़ेगा। उनके जीवन में देखा आपने, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया, अपने कुटुंब की मर्यादाओं का पालन किया, जो कहते थे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उन्होंने उसका पालन किया। और वो गए, वन में गए, उन्होंने उस समाज को एकत्र करके आततायी रावण, जैसा आज स्वामी जी ने यहाँ पे बताया कि आज रावण जैसे राक्षस नहीं है, पर जो रावण जैसी शक्तियां हमारे बीच में मौजूद आज हैं, सर उठा रही हैं, उनका आक्रमण किया, उनका एक प्रकार से उनके विरुद्ध वो गए और उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। इसके साथ साथ उन्होंने एक मर्यादाओं का पालन, एक आदर्श पति, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा के तौर पे उन्होंने चिंतन किया। मैंने इस कारण आप लोगों को ये सब बातें याद दिलाई, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, सब लोगों को पता है, पर ये हिंदू सम्मेलन आपको पुनर्स्मरण कराने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। ये ऐसा नहीं कि आप धाम खा के जाएं और कुंभकर्ण की नींद में चले जाएं, हिंदुओं को जगाने के लिए यहाँ पे वो किया है। आप इस काम को सतत रूप से आगे बढ़ाते रहेंगे और इसी चिंतन को लेके आप आगे बढ़ेंगे। इतना सा निवेदन मेरा यहाँ के जनमानस से है, और यहाँ की कमेटी जिन्होंने ये आयोजन किया उसके लिए भी साधुवाद है। अच्छे कार्यक्रम किए, लोग भी अच्छे सुन रहे हैं, आप अच्छा इसको आगे बढ़ाइए, जो विचार यहाँ पे से आए हैं ग्रहण कीजिए। इतना सा निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार मेरे साथ नारे लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल की ओर से, और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक फौजी दोस्त कैप्टन सेवानिवृत्त अशोक कुमार सनातनी। ऐसे वीडियो क्लिप देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।